अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम साइंस एट्थ से चैप्टर नंबर 13 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एयर, व्हाट इज़ एयर, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आज हम इसमें पहले ये पढ़ेंगे कि एयर क्या होता है, व्हाट इज़ एयर, जिसको हम हवा भी कहते हैं। एयर इज ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज दैट फॉर्म द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। यानी कि जो एयर है, जो हवा है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारे किस्म के गैसेस होते हैं। तो इन्हीं गैसेस में 70% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड 20% इज ऑक्सीजन। यानी कि सबसे बड़ा पोर्शन जो है, यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो ये ब्लू कलर है सारा, ये नाइट्रोजन है। इसमें जो नाइट्रोजन जो है, ओवेसली ये बड़ा पोर्शन है, 78%। दैट मीन्स जो जो पूरा ईयर है, इसमें 78% जो है वो है नाइट्रोजन गैस। इसके बाद है ऑक्सीजन, विच इज़ 20%। बाकी जो रहता है थोड़े से मकदार में, वो बाकी गैस से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है, ओजोन एंड वाटर वेपर, दे आर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। यानी कि सिर्फ 2%, बाकी गैस जो है वो इंक्लूडिंग वाटर वेपर, वो सिर्फ 2% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पर्पल और वायलेट कलर है, ये है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज 0.03%। वाटर वेपर है 1%। एंड इनर्ट गैसेज, जिनको हम नोबल गैसेज भी बोलते हैं, जो कलरलेस, ऑर्डरलेस होते हैं और जो बिल्कुल कम, वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है इनकी, इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। तो सिर्फ इनका बहुत ही छोटा पोर्शन होता है हमारे हवा में। तो जो हवा है, हम कहेंगे जो एयर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज़ नाइट्रोजन एंड अबाउट 20% इज़ ऑक्सीजन। बाकी जो गैसेस हैं, कार्बन है, आर्गन है, आर्गन जो इनर्ट गैस भी है, मीथेन है, ओजोन एंड वाटर वेपर, दे आर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्हीं ये अल्लाह ताला ने इनमें ये बराबर रखे हैं, मकदार एक रखी है, कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, और कितने बाकी जो जो वाटर वेपर है या इनर्ट गैस है, वो कितने हैं। इनमें से अगर किसी या किसी तरीके की एक्टिविटीज़ से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, इनमें किसी चीज़ में इजाफा हो, किसी हवा में, किसी मिक्स में कि कोई इजाफा हो, वो गड़बड़ मानी जाएगी। तो इस तरह से इस गड़बड़ को जो हवा में होगी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अर्थ पे कुछ गड़बड़ होने की, इन गैसेस में कुछ इजाफा हो या कम हो किसी चीज़ में, यानी कि नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 20%, बाकी जो है, बाकी जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है या बाकी गैसेस है, वाटर वेपर है, ऑर्गन है, ये सिर्फ 2% है। इनमें किसी तरीके से, किसी तरीका का इजाफा हो या कोई डिस्टर्बेंस हो, तो उसमें पोल्यूशन होता है, उसी को हम पोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो एयर पोल्यूशन है, तो हम कहेंगे कि जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं कि एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस in a certain concentration in the air that causes harm to human beings and the environment. In other words, when the air gets contaminated due to harmful and unnecessary substances that can affect the living and the non-living on the earth, is it is called air pollution. यानी कि इन्हीं इन्हीं गैसेस में, हमने आपसे पहले भी कहा कि किसी तरीके का डिस्टर्बेंस हो, तो उसमें ये कंटेमिनेट होता है, ये एयर हमारा कंटेमिनेट होता है। तो इसमें जो अल्लाह ताला ने एक मकदार रखी है, अपने अपने पोर्शंस में इसको डिवाइड किया है इस एयर को, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो, तो उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। और उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ना कि लिविंग बींग्स पे, बल्कि नॉन लिविंग बींग्स पे। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उन पे भी काफ़ी मुज़र असरात होते, रोनमा हुए ही और होते भी हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से
नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स को कौन कौन से मुज़र असरात इससे होते हैं, इस एयर पोल्यूशन से होते हैं। तो हम एक बार फिर से कि एयर पोल्यूशन क्या है, कि व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे आप ये इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज़ है इनसे जो धुआं खारिज हो रहा है, यहाँ से देखेंगे आप, ये जो धुआं खारिज हो रहा है ये कहाँ किस में मिल रहा है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा जो एयर है, इनमें मिक्स हो रहा है। और इसमें जो ये जो धुएं में जो जहरीले गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ऐसी जहरीली गैस है जो बिल्कुल इंसान और लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स पे बिल्कुल इसका बहुत ही मुज़र असरात है, बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो ये मिल जाता है हमारे हवा से, जहाँ हमें ऑक्सीजन लेना हो वहाँ हम इसमें ऑक्सीजन में और चीज़ें भी लेते हैं, तो इससे हमारी सेहत पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जिसको हम एज़मा भी बोलते हैं, दमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी जिसको हम बोलते हैं, इससे ये होता है। जो ये धुआं वगैरह खारिज होता है इन इंडस्ट्रीज से, ये जो सनतें बड़ी बड़ी हैं इनसे खारिज होता है। तो यहाँ पे ये है कि हाउ डज एयर गेट प्लूटेड, किस तरह से, जो हम पहले भी कहा कि किस तरह से प्लूट हो रहा है, किस तरह से गंदा हो रहा है, किस तरह से कंटमनेट होता है, ये एयर किस तरह से कंटमनेट होता है। तो इसमें जो है, जो मेन वजह है, दे आर एयर प्लूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? एनी अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर दैट डिक्रीजेस इट्स क्वालिटी एंड contaminates it is called air pollutants. For example, smoke is an air pollutant. Air pollutants can be classified into different categories based on their sources. जब भी एयर में बेवजह या किसी भी एक्टिविटीज़ से, इंसानी हरकतों से, जब ये हवा हमारा आलूदा हो जाता है, जब इसमें ऐसे मवाद आ जाते हैं जो एयर को कंटमिनेट करते हैं, जो एयर को गंदा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें एक बड़ी वजह है, जो है स्मोक है, धुआं है, जो मैंने अभी आपको ये यहाँ पे जो फिगर दिखाई है, तो उनसे जो खारिज होता है, ये धुआं होता है गाड़ियों से या इंडस्ट्री से, ये इस एयर में मिल जाता है, तो इसको भी एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। इनको लेकिन इन एयर पोल्यूटेंट्स को कैटेगराइज किया गया है बेसिस ऑन दियर सोर्सेज, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियों से निकलता है, या घरों से भी बहुत सारे ऐसे मवाद हमारे घरों से निकलते हैं जो कि एयर को पोल्यूट कर देते हैं, उनको भी एयर पोल्यूटेंट्स कहेंगे हम, जो हमारे लिए बहुत ही मुज़र हैं। हमारे लिए नहीं, बल्कि हमने कहा कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी वो मुज़र है। वो क्या क्या है? उनमें एक कैटेगरी है इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूटेंट्स, यानी कि एक कैटेगरी है जो हम एयर पोल्यूटेंट्स, इनको अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वन इज़ इंडोर एंड देन नंबर टू इज़ आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स। इंडोर में क्या क्या आते हैं? दीज पोल्यूटेंट्स आर जनरेटेड इंडोर्स इन हाउसेस, इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग्स आर कमर्शियल फैसिलिटीज। इंडोर एयर पोल्यूशन may not severely impact people's health but can certainly affect them in the long run. Different indoor pollutants are क्या क्या हैं? वो है टोबैको स्मोक, यानी कि इंडोर में क्या क्या है? टोबैको स्मोक आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल लाइक लीड एंड एस्बिटॉस है। ये जो एस्बिटॉस है एक मैदनी शय है, यानी कि फायर प्रूफ मटेरियल होता है, और ये होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जो हाईली हीट रेजिन, लेकिन इससे क्या होता है, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट होता है दैट कैन कॉज कैंसर। ये इंडोर पोल्यूटेंट्स में आते हैं। टोबैको स्मोक, यानी कि जो जो ये सिगरेट वगैरह पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, तो उनसे जो धुआं खारिज होता है ये भी इंडोर पोल्यूटेंट्स माने जाते हैं। गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये मैंने अभी कहा, एक जहरीली ऐसी गैस है जो जो इंसानी जान को ले सकता है, और बाकी चीज़ों पे भी इसके मुज़र असरात होते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ इंडोर एयर क्वालिटी, IAQ, ये क्या होता है? What is indoor air quality? Indoor air quality is defined as the quality
of the air within the houses, buildings, and commercial structures. Low indoor air quality can lead to immediate effects such as irritation in the eyes, redness of eyes, rags, or dizziness. It may also lead to adverse effects in the long run, such as the problems of asthma. Air purifiers are used in many houses and offices to ensure clean air in the surroundings. ये होते हैं ये इंडोर एयर क्वालिटी होती है। एयर को जैसे घरों में या इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे भी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ऐसे आला तैयार किए जाते हैं जिनसे एयर को प्यूरिफाई किया जाता है। जिस तरह से हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं पीने के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपने पानी जो होता है, जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे आई जिनसे हम उनको साफ़ कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। इसी तरह से एयर को अगर हम घरों में रहते हैं, वहाँ पे कुछ पोल्यूटेंट्स खारिज होते हैं इंसानी ह्यूमन एक्टिविटी से, तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जिनसे हमारा जो हवा है, वो जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, बिल्कुल प्यूरिफाइड हो। उनको हम अगर नहीं वो होता है जहाँ पे ज़्यादा ये इंडोर पोल्यूटेंट्स हो, तो उनसे भी काफ़ी बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे एज़मा है, दमे की बीमारी जिसको हम ये जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है उसमें, दमा की बीमारी जिसको एज़मा बोलते हैं इंग्लिश में, और तो उर्दू में दमा की बीमारी होती है इन इंडोर पोल्यूटेंट्स से। तो उनको ठीक करने के लिए, उनको प्यूरिफाई करने के लिए उन पोल्यूटेंट्स को इंडोर एयर क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से दूसरा जो क्लासिफाई किया था हमने एयर पोल्यूटेंट्स को, आउटडोर पोल्यूटेंट्स। आउटडोर पोल्यूटेंट्स किनको बोलते हैं? तो या आउटडोर एयर पोल्यूशन refers to the contamination of the air in the open environment. Outdoor air pollutants generally arise from the burning of fossil fuels, smoke from industries, and vehicles. They adversely affect the quality of the air and hence the whole environment of the earth. Different outdoor pollutants are कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स हमने कोल और पेट्रोलियम में आपको पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल्स किनको बोलते हैं। जैसे वो ईंधन जो ज़मीन से हम निकालते हैं, ज़मीन में दबा हुआ होता है, जो कहाँ किस तरह से फॉर्म होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, और जो हो बहुत हज़ारों सालों तक उनके अंदर वो फिर वो सड़ जाते हैं। वो एक प्रोसेस होता है, उनसे जो फ्यूल तैयार होता है, उनसे जो ईंधन तैयार होता है, उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। उनका जो जो कंबस्शन होता है, उनका जो बर्निंग होता है, उनसे पोल्यूशन उनसे भी पोल्यूशन होता है, जिनमें फॉर एग्जांपल कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो कोल ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम नेचुरल गैस से ज़्यादा पोल्यूटेंट माना जाता है। तो स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स, ये भी आउटडोर पोल्यूटेंट्स में ही। एंड दे एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द एयर। ये डायरेक्टली जाते हैं एयर में इनसे। जो अभी हमने ऊपर जो फिगर अभी दिखाई थी आपको कि इंडस्ट्री से कितना धुआं खारिज होता है या व्हीकल से कितना धुआं खारिज होता है, तो ये डायरेक्टली हमारे जो एयर है, जो उसमें ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो उसमें कुछ और गैसेस, कुछ जहरीले गैसेस ऐड होती हैं जिनसे ये एयर प्ल्यूट होता है, कंटेमिनेट होता है। उनमें जो पोल्यूटेंट्स हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक जहरीली गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है भी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है, जो हमारे एयर को कंटेमिनेट या पोल्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं कि इसमें कितना, किसका कितना हिस्सा है, किस तरह से हमारा एयर जो है वो पोल्यूट होता है ट्रांसपोर्टेशन से। 57% जो उनसे जो धुआं खारिज होता है, स्मोक जो होता है। इसी तरह से फ्यूल कंबस्शन यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है, एक्सेप्ट इन व्हीकल्स, यानी कि उसमें कितना होता है 21%। सबसे ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इसका 12% है। मैसिलियनस जो है, यानी कि एक जगह जो ये डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स होते हैं एक जगह जब जमा होते हैं, वो भी 10% है इसका। तो ये सब जब एयर में जाते हैं तो इस एयर को ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, और वो भी क्या, वो जो जिनसे
और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का नुकसान होता है। इन चीज़ों को हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। और इन्हीं से हमारा एयर जो है वो कंटेमिनेट होता है, वो प्ल्यूट होता है, उसी को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही है। आप याद रखेंगे कि हमने आज जो पढ़ा है वो है व्हाट इज़ एयर। एयर क्या है? एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। और उसमें कितना, किस गैस का कितना मकदार है जो बिल्कुल जो नेचुरल है जो अल्लाह ताला ने पहले ये एक फिक्सेशन की है इसकी कि किसमें कितना कौन सा गैस कितना है। तो उसके बाद जब ऐड हो जाते हैं उसमें एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो उसमें जब वो जो गैसेस है और गैसेस ऐड हो जाती हैं तो वो पोल्यूट हो जाता है। तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। उसमें कैटेगराइज किया है एयर पोल्यूटेंट्स को हमने, इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स और आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स। इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो वो ज़्यादा उतना नुकसान नहीं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो नुकसान कर देते हैं। आउटडोर एयर पोल्यूटेंट से वो डायरेक्टली और उनका ज़्यादा नहीं, वो इमीडिएट इफेक्ट होता है उन पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पे।